हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश विश्नोई सर में स्वागत है। हमारी बुक चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपना लेसन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर कई लेक्चर हो चुके हैं उनमें कर चुके हैं। आज नए प्रकार का क्वेश्चन होगा। जैसे पहले जो हम कर चुके हैं वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, फिर उसके बाद आया था होमोजीनियस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व किया जाता है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो बनती है उसको। आज का अपना टॉपिक है कि इक्वेशन को होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई स्पेशल केस होगा, स्पेशल इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को होमोजीनियस में आपको कैसे बदल के उसको सोल्व किया जाता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज का अपना टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। वही डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, इक्वेशंस reducible to homogeneous इक्वेशन कि किसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में समघातीय में कैसे बदला जा सकता है। तो समघात में परिणत होने वाले समीकरण या समघात में बदलने वाले समीकरण, कोई इक्वेशन दी होगी उसको समघात में कैसे बदला जाता है वो है। तो समघात में बदलने के बाद हम सॉल्यूशन कर चुके हैं किस प्रकार से किया जाता है। होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल जो इक्वेशन है होमोजीनियस होते ही अपन क्या कर लेते हैं, y बराबर वी एक्स मान लेते हैं। तो पहले अपने इक्वेशन जो दी हुई है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रही अपना टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ स्पेशल केस दिया होगा इसमें, जिसमें आपको क्या किया जाता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में आप कन्वर्ट करेंगे, किस रूप में होगा, फॉर्म आपको जो दे रखी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। वो होगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। देखिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखिए dy अपॉन dx के जो न्यूमरेटर में अंश में जो है प्रत्येक पद की घात सेम नहीं है। यहाँ देखिए x की घात 1 है या y की घात 1 है, दोनों तो एक घात के ठीक है। यहाँ देखा तो हमने c जो है वो कांस्टेंट है, तो कोई घात 0 है यहाँ पे, यहाँ एक घात के। यहाँ देखा जाए तो इन दोनों की घात 1 है लेकिन यहाँ घात क्या है, 0 है। तो इस प्रकार का फॉर्म आपको दिखे तो आपको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे c की जगह इस सी डैश मान लेता हूँ, ये सी डैश, सी और सी डैश की जगह 0 होता है। सपोज कीजिए सी और सी डैश की जगह 0 होता तो क्या बनता, ax प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, यही तो बनता। और ये कौन सा रूप है, होमोजीनियस है ये। इसका मतलब आपको यहां पर इसको सी और सी डैश को हटाना है। तो सी और सी डैश को हटाने के लिए अपन क्या प्रोसेस ऐसा करें कि कुछ इस फॉर्म में बन जाए। इस फॉर्म में बन गया तो ये होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस होते ही y बराबर क्या मान लेंगे, vx, और उसको सोल्व आसानी से आप कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो हम सीख चुके हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इस प्रकार का आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए यहां एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्मॉल x जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप कुछ मान लेंगे और स्मॉल y की जगह भी कुछ मान लेंगे। ये वेरिएबल जो x है और वेरिएबल y है उसको अन्य वेरिएबल में अपन चेंज करके मानते हैं। तो लेट मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट स्मॉल x इज इक्वल टू, मान लेता हूं वेरिएबल को कैपिटल X प्लस h की फॉर्म में, और स्मॉल y जो है उसको मान लेता हूं कैपिटल Y
प्लस के की फॉर्म में। ये मान लिया मैंने, क्या कर लिया, ये मान लिया। ये जैसे ही माना, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, और जैसे ही पुट करेंगे यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx की जगह क्या हुआ, डी कैपिटल एक्स, और इस dy की जगह क्या हुआ, कैपिटल डी वाई। यहां ध्यान रखिए h और k क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो dx इक्वल टू dx, dy इक्वल टू कैपिटल डी वाई। अब ये यहां पुट करेंगे जैसे ही, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के प्लस क्या हो गया सी अपॉन ए डेस स्मॉल एक्स की जगह वही कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी डेस वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी डेस। इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां देखिए ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कांस्टेंट को हटा रहा हूं, वेरिएबल्स को एक साथ ले रहा हूं, क्योंकि एच के सी ए बी ए डेस बी डेस सी डेस ये सारे कांस्टेंट है। तो पहले तो वेरिएबल्स वाले देखता हूं, वेरिएबल्स वाली टर्म क्या बनी, ए एक्स, यहां से बी वाई प्लस बी वाई। अब ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस ए डेस एच प्लस बी डेस के प्लस सी डेस। अब ये होमोजीनियस में कैसे होगी, अगर ये वेरिएबल कौन है यहाँ पे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, अगर ये जो टर्म बनी है, ये जो पद बना है, ये ब्रैकेट वाला, इसको अगर मैं जीरो मान लेता हूं, इसका मान क्या मान लिया, जीरो मान लिया, जीरो मान लिया, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पीछे कैसी इक्वेशन बचती है, होमोजीनियस इक्वेशन बचती है। तो यहां पर ए एच प्लस बी के प्लस सी, ए डेस एच प्लस बी डेस के प्लस सी डेस में अपने को वैल्यू निकालनी है एच और के की, और एच और के की ऐसी वैल्यू होगी इसका मान भी क्या हो जाए जीरो, इसका मान भी क्या हो जाए जीरो। तो अब मान लेंगे कि इसको किस में बदलने के लिए, होमोजीनियस में। तो उक्त समीकरण को समघात में बदलने के लिए h कोमा के ऐसे मान लेंगे ताकि ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, और ए डेस एच प्लस बी डेस के प्लस सी डेस इक्वल टू भी क्या हो जाए जीरो, ये दोनों जीरो हो जाए। अब ये इन दोनों जीरो से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मान लेता हूं, ये जो माना यहां सेकंड यहां थर्ड, और इन दोनों को मैं मान लेता हूं फोर, क्लियर। अब ए और एच और के डायरेक्ट मान तो वैसे अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये जो इक्वेशन जीरो बनाई है उससे अपन एच और के याद कर लेंगे, एच और के क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यहां से फाइंड करने के बाद जैसे इसमें रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, क्योंकि एच और के हम याद किससे करें, इक्वेशन 4 से, मतलब इन दोनों से जैसे फाइंड करेंगे एच और के इन दोनों से निकल रहे हैं तो उनको सेटिस्फाई करेंगे, यानी वो जीरो के बराबर ही होंगे, ये जीरो ये जीरो। अब वापस समीकरण कौन से 3 से, समीकरण 3 से जैसे ही देखते हैं क्या बनता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई। ये बन गई होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। और होमोजीनियस इक्वेशन को अपन सोल्व करना सीख चुके हैं, कैसे सोल्व किया जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, कैपिटल, क्योंकि ये सारी की सारी कौन से वेरिएबल में बन गई, चेंज होगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट होगी, तो कैपिटल वाई की जगह वी एक्स, वी कैपिटल एक्स मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स।
ये बदल जाता है। ये दोनों वैल्यू इसमें क्या करते हैं, वापस पुट करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, तो समीकरण 5 से वापस वैल्यू पुट करते हैं। ये जैसे ही पुट करते हैं dy अपॉन डी एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स ही रहेगा, बी वाई की जगह b और y की जगह वी एक्स अपॉन बीच में क्या रहेगा, प्लस बी साइन आएगा, चलो यहां लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह वी एक्स अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई की जगह वी एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके कट जाएगा, तो इधर से बना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वी अपॉन ए डेस प्लस बी डेस वी। अब ये देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन का आपको पृथक्करण करना है चरों का, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, पृथक्करण इजीली हो जाएगा, v उधर भेजेंगे, एक तरफ dv की जो वेरिएबल है dv के साथ रख लेंगे v वाले, और dx वाला उधर ले जाएंगे, x के जितने वेरिएबल है, x वाला वेरिएबल उधर और v वाला वेरिएबल इधर, और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, v और x की फॉर्म में आएगा। फिर v की जगह वापस क्या पुट करेंगे, y अपॉन x पुट कर देंगे। जैसे ये y अपॉन x पुट करेंगे तो ये जो आंसर मिलेगा कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में होगा। अब कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में वापस उसको स्मॉल x और स्मॉल y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y हमने माने थे। तो यहां से देखिए कैपिटल X वापस क्या बन जाएगा, कैपिटल X जो बनेगा वो बनेगा x माइनस एच, और कैपिटल Y जो बनेगा वो क्या बनेगा, y माइनस के। ये वैल्यू लास्ट में क्या करना है, यहां से जो रिजल्ट बनेगा उसमें वापस पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन पक्का आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको कैसे सबसे पहले होमोजीनियस में चेंज किया जाता है, तो होमोजीनियस में ध्यान रखना इसी टाइप क्या होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस। ये जो चीज है इधर मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, ये dx इसके मल्टीप्लाई में हो सकता है, दोनों प्लस करके दे दें, तो वो आपको थोड़ा कन्वर्ट करना आना चाहिए dy अपॉन dx इस रूप में। पहला स्टेप x की जगह कैपिटल X प्लस एच, y की जगह कैपिटल Y प्लस के में पूरी इक्वेशन को कैपिटल X और कैपिटल Y में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो कैपिटल X और कैपिटल Y के अलावा जो टर्म है यानी कि ये, उसको क्या मानेंगे, जीरो। जीरो क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको होमोजीनियस में बदलना, आपको समघात में बदलना है होमोजीनियस में, क्योंकि ये जीरो होगा तभी तो ये पीछे होमोजीनियस बचेगी। जैसे ये दोनों जीरो हो गए होमोजीनियस में हो गई, और ये दोनों क्योंकि हमने जीरो किए हैं तो यहाँ इन दोनों जीरो होने से अपने किसकी वैल्यू निकल जाएगी, h और k की। h और k की लास्ट में काम आएगी यहाँ पर, यहां सोल्व करने के बाद ये पूरा होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस को फिर vx मान लिया y को और इसको सोल्व किया ये पूरा, तो इस प्रकार से तो ये फॉर्म। अब इसमें एक शर्त होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या शर्त है इसमें, ये कंडीशन रहेगी कि यहां पर जो a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश होगा, ये ध्यान रखना, यहां पर ये शर्त होगी, a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। अब सपोज कीजिए मान लीजिए बराबर हो गए तो बराबर हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको कैसे सोल्व करना। तो केस फर्स्ट तो ये था कि a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। केस इसके दो केस और हो जाते हैं, एक तो ये हो गया, इसी के आगे बढ़ाता हूं, ये तो है केस फर्स्ट जब इस तरह से सोल्व किया था। एक और लेता हूं केस, सपोज कीजिए मान लीजिए केस में इसमें dy अपॉन dx इस प्रकार से हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, और इसमें आपको कह दें कि a डैश अपॉन a डैश इक्वल टू है b अपॉन b डैश, ऐसी फॉर्म आ जाए। इसको नीचे लिख लेता हूं कि यहां पर साथ में ये हो जाए कि a अपॉन a डैश इक्वल टू आ जाए b अपॉन b डैश। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में आपको ये जो भी मान मानना है, जो भी बराबर है उसके अपॉन में मान 1 अपॉन, इसको बराबर मान लेंगे 1 अपॉन m। तो यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं a डैश की, सबसे पहले इन दोनों को लेता हूं, a डैश की वैल्यू निकाली, a डैश इक्वल टू am कोमा b डैश इक्वल टू इन दोनों से bm। ये वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश की जगह ए एम और एक्स का एक्स प्लस बी डैश की जगह बी एम और वाई का वाई प्लस सी डैश। यहां दोनों से एम कॉमन आ रहा है तो एम में कॉमन लेके यहां बाहर लिख देता हूं, ये बाहर लिख दिया। अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, इस ए एक्स प्लस बी वाई को आप क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे। जैसे ही वी मानेंगे तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। और कैसे निकलेगा वो देखिए, ए प्लस बी की जगह एक्स का 1 हो गया और बी का बी, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर? यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, ये इधर जाएगा माइनस ए डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये बी अपॉन में चला जाएगा तो इसको 1 अपॉन बी लिख देता हूं। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या हो गया, 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई की जगह वी मान लिया प्लस सी का सी अपॉन एम का एम और ए एक्स प्लस बी वाई की जगह वी मान लिया प्लस सी डेज का सी डेज। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, किसमें, एक्स की टर्म एक साइड कर लो और वी वाली टर्म दूसरी तरफ कर लो। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया तो फिर उसके बाद सीधा क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अपने v और x में सॉल्यूशन आएगा और v की जगह वापस क्या मान लेंगे, ax प्लस बी वाई। यानी यहां पर इस स्थिति में आपको a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश बराबर हो तो आपको x की जगह x प्लस एच नहीं मानना है, y की जगह y प्लस एच नहीं मानना है। वैसे मान के करेंगे तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अपन इससे डायरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, उससे लंबा रहता है क्योंकि एच के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन एक और होती है कि तीसरा जो है केस, एक केस और हो जाता है कि यहां इसी स्थिति में a अपॉन ए डैश इक्वल टू हो जाए b अपॉन बी डैश इक्वल टू हो जाए c अपॉन सी डैश। तो क्या करें, तो इसको डायरेक्ट क्या माने, m माने। तो बताओ a की वैल्यू क्या बनी, 1 अपॉन m भी मान सकते थे, a डैश m, b की वैल्यू बनी b डैश m, c की वैल्यू बनी c डैश m, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे क्या बना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax की जगह a डैश m x, b की जगह b डैश m y प्लस c की जगह क्या हो गया, c डैश m अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश m, सॉरी c डैश m कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आएगा पीछे a डैश x b डैश y c डैश, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कुल मिला के dy अपॉन dx क्या बचा, m बचा। तो dy बराबर क्या बना, m dx। m dx हुआ, सीधा क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो y बराबर क्या बना, mx प्लस सी। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है कि y बराबर mx प्लस सी। तो इजी से क्वेश्चन है। अब लेता हूं मैं 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, फिर उसके बाद ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, मेहनत मैं भी कर रहा हूं और मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। दोनों जब मिलकर मेहनत करेंगे तो काम आसान रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सीरीज जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8696546262 पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 2-3 इसके क्वेश्चन ले लेता हूं। आज सारे क्वेश्चन इसके मैं नहीं करवा पाऊंगा, कुछ जो क्वेश्चन है वो लेता हूं और बाकी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। जो एक्सरसाइज है वो हो गई इस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की सेकंड की सी एक्सरसाइज सोल्व। पहला क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस 2y माइनस 3। ये खुद कर लेना, मैं सेकंड से शुरुआत करता हूं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 3-4 मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा जहां भी प्रॉब्लम होगी। प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन दे दी।
अब देखो ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम एन या तो एक्स के फंक्शन या एक्स वाई का फंक्शन हो गया, या एक्स और वाई दोनों के फंक्शन हो गए, या कांस्टेंट भी हो सकता है। पहला सॉल्यूशन था इसका, जब सोल्व करते हैं, पहला तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। अगर डायरेक्ट चरों का पृथक्करण हो रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, तो उससे करेंगे। दूसरा था होमोजीनियस समघातीय समीकरण। अगर समघातीय समीकरण है तो y बराबर क्या मानते हैं, vx। और तीसरा जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज स्टार्ट किया, वो है समघातीय समीकरण में बदलने वाले समीकरण। तो कुछ उस प्रकार का है। ये समघातीय क्यों नहीं है, ये dx तो चलो यहां लिख दूंगा, तो ये हो गया m dx n dy हो गया। ये समघातीय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे जितने भी तीन पद हैं, तीनों पदों में घात बराबर नहीं है। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां बराबर होती, यहां घात दो घात के होते, यहां एक घात का होता, तो भी समघातीय नहीं होता। जितनी घात m में होती है उतनी घात n में होनी चाहिए। m की घात जो है n की घात के बराबर है, तभी समघातीय है, और m और n के प्रत्येक पद की घात बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए x की घात 1, y की घात 1, ये दो पद तो एक घात का है, लेकिन ये 0 घात का है, क्योंकि x y यहां नहीं है। जहां x y नहीं है वहां घात क्या हो जाएगी, 0। 0 होने की वजह से ये तो एक घात का है, ये एक घात का नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, होमोजीनियस नहीं है। तो कौन सी फॉर्म होगी, अभी हमने जो देखी थी वो क्या फॉर्म हुई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस। ये फॉर्म है। इसमें भी ये चीज आपको साथ में ध्यान रखते जाना है, ए अपॉन ए डेस, बी अपॉन बी डेस, सी अपॉन सी डेस। पहली स्थिति तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, दूसरी स्थिति ये दोनों बराबर होते हैं, तीसरी स्थिति ये तीनों बराबर होते हैं। तो यहां सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालता हूं, क्या बनता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपोजिट साइड में जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होने से ये देखिए -3x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2y प्लस 5 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5। नो प्रॉब्लम। अब देखिए a1 a अपॉन a डेस, b अपॉन b डेस देखते हैं, तो a अपॉन a डेस -3/2 -2/3, दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, लेट, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करने हैं, होमोजीनियस में, लेट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, कॉमा y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये जैसे ही पुट करेंगे, क्योंकि इसको पूरा को कैपिटल X में और साथ में इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, कैपिटल डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X, ये हो जाता है। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, पुट करते हैं, एक में मान रखने पर, जैसे ही रखते हैं क्या बनता है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -3 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2 वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के प्लस 5 अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 3 कैपिटल वाई प्लस के माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां अब एक्स और वाई जितने भी यूज लेंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगी, क्या बना देखिए, -3x -2y और -3h -2k प्लस 5। देखिए चरों को मैंने आगे ले लिया, h और k कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5, इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड, इसको मान लेता हूं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ
होमोजीनियस इक्वेशन -3h प्लस 2k। तो होमोजीनियस इक्वेशन के निर्माण के लिए -3h -2k प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, और एंड 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ये करते हैं -3h -2k प्लस 5 को 0, 2h प्लस 3k माइनस 5 को भी क्या कर लिया 0। चाहो तो इन दोनों को यही सोल्व कर लो ताकि हमें क्या निकल जाए, h और k निकल जाए। h और k निकलने के बाद हम इसका यूज करेंगे। तो h और k पहले ही निकाल लेता हूं क्योंकि ये आगे काम आते हैं तो पहले निकाल के रख लेते हैं यहां पे। तो पहले निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले h और k के गुणांक बराबर कर लेते हैं। जैसे यहां -3 है, यहां किससे गुणा कर दूं 3 से, इसको 2 से। जैसे गुणा करता हूं इसको किससे कर दूं 2 से, इसको किससे कर दूं 3 से। जैसे 2 से करता हूं -6h -4k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3 से करता हूं 6h प्लस 9k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों के साइन अलग अलग कट गए, पीछे क्या बचा यहां से 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आया 1। k 1 है, 3 में पुट कर दो, पुट k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। जैसे ही पुट करते हैं -3h -2 इंटू 1 2 ही हुआ प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -3h प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से h की वैल्यू भी कितनी आई 1। ये आपके आगे काम आएगी। तो k इक्वल टू 1 h इक्वल टू 1 ये आगे आपके काम आएगी। अब वापस समीकरण 2 में आता हूं, h और k 1 1 आ गया, 3 और 4 से ये दोनों 0 हो गए, ये 0 ये भी 0। तो इक्वेशन वापस कौन सी से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू -3 कैपिटल X -2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y। यही बचा, ये 0 ये 0। अच्छा हो तो h k की वैल्यू रख के देख लो, एक रखूंगा तो -3 -2 -5 प्लस 5 0, 2 3 5 -5 0 हो गया। अब यहां ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस। क्यों है देखिए, dy अपॉन dx के इक्वल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर कितनी कितनी है प्रत्येक टर्म की, एक एक है, इसलिए क्या है होमोजीनियस। और होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, कर चुके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में y बराबर क्या मानते हैं vx। तो लेट कैपिटल Y इक्वल टू vx, vx कैपिटल x ही मानना, v चाहे स्मॉल रख लो चाहे कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v एक बार यूज, y x 2 बार यूज हो रहे हैं, एक बार स्मॉल में एक बार कैपिटल में, इसमें अलग अलग लेते हैं, ठीक है। 6। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू vx का अपन को पता है v प्लस x dv अपॉन dx। ये 7, 6 और 7 कहां रखेंगे 5 में, तो रख देते हैं, इसको हटा देता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 5। पुट करो dy अपॉन dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू -3x -2 y की जगह vx अपॉन 2x का x प्लस 3y की जगह vx। x कॉमन आके कट जाएगा ऊपर नीचे से, v उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x dv अपॉन dx -3 -2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू
एलसीएम आएगा 2 प्लस 3v माइनस 3 माइनस 2v माइनस 2v प्लस प्लस माइनस माइनस 3v स्क्वायर। x दोनों को उधर भेज देता हूं, इसको इधर ले आऊं, पलट जाएगा तो बन जाएगा 2 प्लस 3v अपॉन, यहां से देखिए माइनस 3v स्क्वायर और माइनस 4v माइनस 3 इक्वल टू dx अपॉन x। माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, ये प्लस, ये भी प्लस, और माइनस को यहीं रख लेता हूं, ठीक है, कॉमन लेके उधर ही रख लिया। अब देखिए इसको t मानते हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो क्या बनता है 6v प्लस 4, और ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 6v प्लस 4 बन जाता है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बना, देखो 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई की तो 4 प्लस 6v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3, यही है, और साथ में dv भी रहेगा, dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब इसको जैसे t मानता हूं तो ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो 1/t dt, तो क्या होता है log t, मतलब f डैश x अपॉन fx का क्या होता है log fx। तो यहां इंटीग्रेटिंग करते हैं, h और k की वैल्यू या ध्यान रखना कितनी कितनी है, 1 क्योंकि ये काम आएगी। यहां लिख देता हूं h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। तो यहां समाकलन करते हैं, करने पर बाय इंटीग्रेटिंग, जैसे ही समाकलन करते हैं, समाकलन का चलो साइन लगा देता हूं मैं, v प्लस 4 प्लस 6v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। 1/2 क्या बना, log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। क्लियर, log इसको कर लेते हैं, 3v स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सॉरी 4y अपॉन एक्स, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये ध्यान रखना, प्लस 3 इक्वल टू 2 उधर ले जाता हूं तो माइनस 2 log एक्स स्क्वायर, log एक्स प्लस log c, 2 यहां जाएगा, कैपिटल एक्स है ये, माइनस 2 log एक्स को इधर ले आता हूं, और क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बना log 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे समझ में, log m इंटू log n हो जाएगा, इक्वल टू, इसको log c कॉन्स्टेंट ही मानता हूं, c स्क्वायर होता है, c मान लिया उसको, log से log हटा दो, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y स्क्वायर प्लस 4x एक बार कट जाएगा, एक्स वाई बचा, प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, सेंस चूंकि स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या माना है, कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के माना है, और एच और वाई 1 माना है, तो कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच माइनस 1, कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस 1, ये यहां पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 8th है शायद, तो बाय इक्वेशन 8 क्या बना, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स की जगह एक्स माइनस 1, वाई की जगह वाई माइनस 1 प्लस 3 एक्स कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब होल स्क्वायर खोलते हैं, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स की वाई से गुणा हुई, एक्स वाई, एक्स की माइनस 1 से हुई माइनस एक्स, माइनस 1 की वाई से हुई माइनस वाई, माइनस की माइनस 1 से हुई प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर
-2x+1 इक्वल टू सी। 3 की 4 की 3 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है देखो, 3y², वाई स्क्वायर वाली टर्म साथ में लिख लेता हूं पहले, 3x², दो घात वाली, 4xy, 4xy, फिर यहां से देखिए -2 3 6y, -6y, -4y, -10y, और देखिए -4x, -6x, -10x, और कांस्टेंट देखिए 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 3, 10 हो गए इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको हमने सोल्व किया। तो दी गई इक्वेशन को सबसे पहले तो होमोजीनियस में कन्वर्ट किया और फिर उसका बाद उसका सॉल्यूशन आया। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक और लेते हैं क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। इस टाइप का एक और लेते हैं। वैसे ये थर्ड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से होगा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 7x प्लस 7 अपॉन 7y माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा। चलो ले ही लेते हैं। 3y माइनस 7x प्लस 7 dx प्लस 7y माइनस 3x प्लस 3 dy इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बढ़ते हैं आगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स देखो होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ 7 है, 1 घात का पूरा नहीं है, 1 घात का पूरा नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव की वजह से 7x प्लस का लिख लेता हूँ मैं, और 3y माइनस का हो जाएगा और 7 माइनस का हो जाएगा, अपॉन डी वाई का जो गुणांक है वो बाद में चला जाएगा। -3x को पहले लिख लेता हूँ, 7y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, 7 बटा -3, -3 बटा 7 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो आगे अपना काम करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, पुट कैपिटल स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो बन जाता है डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X। 2 3 समीकरण 1 में 2 व 3 के मान रखने पर, थोड़ा देखना यहाँ एक स्टेप कम करूंगा मैं, इसकी जगह तो हो गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स इक्वल टू, देखिए इसकी जगह एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच, तो 7 कैपिटल एक्स, और फिर देखिए y की जगह y प्लस के रखूंगा, देखो 7h भी बनता है, मैं आगे लिखूंगा उसको, तो इसकी जगह -3 कैपिटल Y और -3 के बनता है और -7। तो अब देखिए ये लिख देता हूं 7h, अब लिख देता हूं, और -3 के -7 अपॉन, इसी प्रकार नीचे करता हूं, तो -3 कैपिटल X प्लस 7 कैपिटल Y -3h प्लस 7k प्लस 3, एक स्टेप कम किया, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा है, उसको गुणा कर दी। अब इसको और इसको क्या मान लेंगे, 0, ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं क्योंकि यह माइनस है तो ब्रैकेट सीधा डायरेक्ट नहीं बना। समीकरण नंबर 4 किसमें, फॉर फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस समघात बनाने के लिए क्या करेंगे, 7h माइनस 3 के प्लस -7 इक्वल टू 0,
-3h प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। समीकरण 5, समीकरण 6। यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ -3 है, तो इसको 3 से गुणा है, इसको 7 से गुणा करो। 3 7 21h -3 3 जा 9k -7 3 जा 21 इक्वल टू 0। 7 से करेंगे -21h प्लस 49k प्लस 21 इक्वल टू 0। देखिए ये कट गया, ये भी कट गया। 40k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, k 0 आ गया। h की निकालते हैं, यहाँ रखते हैं 5 में, 5 से 7h ये 0 हो गया, -7 इक्वल टू 0, h इक्वल टू क्या आ गया 1। तो h इक्वल टू 1 कोमा k इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। अब वापस समीकरण 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 से सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3y अपॉन -3x प्लस 7y। ये तो 0 हो जाता है, ये भी 0 होता है क्योंकि ये माना है हमने। अब यहां से देखिए होमोजीनियस में होगी ये 5, क्या करेंगे पुट y इक्वल टू vx, डिफ्रेंशिएट करो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x डी